जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से मालूम चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपने एकदम सही सोचा। आज हम बात करेंगे बोट लाइफस्टाइल कंपनी और इसके फाउंडर्स की सक्सेस के बारे में। आज शायद ही कोई होगा जो आज के टाइम पे बोट हेडफोन्स को ना जानता हो। बोट एक सक्सेसफुल ब्रांड है, पर दोस्तों क्या आपको इसकी सक्सेस की पीछे की स्टोरी पता है? अगर नहीं पता तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा बोट लाइफस्टाइल की सफलता की कहानी, जानेंगे बोट कैसे बनी करोड़ों की कंपनी। बोट की शुरुआत 2016 से हुई थी। इसके फाउंडर समीर मेहता और अमन गुप्ता हैं। इस कंपनी की शुरुआत केवल 16 लाख से शुरू हुई थी और आज के टाइम पर इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखकर लगता नहीं है कि ये कंपनी कभी 16 लाख से शुरू ही होगी। बोट के को फाउंडर अमन गुप्ता अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब उन्होंने बोट को लॉन्च किया था तो उनके सामने 200 से भी ज्यादा हेडसेट ब्रांड खड़े थे, जिसमें से चाइनीज, कोरियन, जापानीज और इंडियंस भी थे। लेकिन बोट ने अपने पैर कभी पीछे करने का नहीं सोचा। बोट की इसी क्वालिटी ने बोट को आज यूनिकॉर्न कंपनी की सूची में शुमार कर दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि बोट फर्श से लेकर अर्श तक कैसे पहुंचा, वो उसकी क्या सीक्रेट्स और क्या स्ट्रेटेजी थी जिनके दम पर बोट हेडफोन इंडस्ट्री का गुंडा बना। हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडा हम है। नंबर 1, यूथ पर फोकस। जैसा कि हम जानते हैं हमारी कंट्री इंडिया की पॉपुलेशन 75 से 78% केवल और केवल यूथ से है और आज का यूथ अपने फैशन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहता है, जिसमें हेडफोन्स, वॉच, स्पीकर व एयरपोर्ट शामिल हैं। तभी बोट ने भी यूथ फैशन पर टारगेट किया और अपने हेडफोन्स, वॉच, स्पीकर और एयरपोर्ट्स लॉन्च किए। नंबर 2, पब्लिक नीड या कस्टमर नीड। दोस्तों, एक बिजनेसमैन के लिए कस्टमर उसके भगवान से भी बढ़कर के होते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन की गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर ही कंज्यूम करता है। बोट ने भी यही किया, कस्टमर की नीड को पकड़ा और अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट किया और बदले में क्या हुआ आज सब कुछ आपके सामने है। नंबर 3, डोंट अफ्रेड विथ योर कॉम्पिटिटर। बोट के सामने सैकड़ों कंपनीज थे, लेकिन बोट ने कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं किया और कभी भी अपने आप को उनसे छोटा नहीं समझा। हीरे को कितने भी कीचड़ में फेंक लो फिर भी उसकी चमक नहीं जाती। ये लाइंस बोट पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो ये थे बोट के कुछ सक्सेस मंत्राज। अब एक नजर बोट और उसके कंपटीटर्स के एम्प्लॉइज, रेवेन्यू, मार्केट शेयर और ब्रांड एम्बेसडर्स पर भी डाल ही लेते हैं। 2022 में बोट में 500 एम्प्लॉइज वर्क करते थे। इसके अलावा 4000 से भी ज्यादा वर्कर्स बोट के साथ काम करते थे, जहां नॉइज में 200, JBL में 600, बोस में 700 और मीवी में 300 एम्प्लॉइज वर्क करते हैं। अगर बात करें रेवेन्यू की तो 2022 में बोट का टोटल रेवेन्यू 300 करोड़ इंडियन रुपीस है। नॉइज का रेवेन्यू 885 करोड़, मीवी का टोटल रेवेन्यू 49 करोड़ और JBL का टोटल रेवेन्यू 2000 करोड़ है। बोट इंडियन मार्केट में 41% की हिस्सेदारी रखता है, जहां बोस 7%, नॉइज 12%, रियलमी 14% और एप्पल 14% स्टेक रखते हैं और बाकी के 13% अदर हेडसेट डिवाइस रखते हैं। अब हम चलते हैं मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पर। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बोट एक यूथ पर फोकस करने वाला ब्रांड है और यूथ पर फोकस करने के लिए बोट ने KL राहुल, शिखर धवन, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, हार्दिक पांड्या, जैकलिन फर्नांडिस, रश्मिका मंडाना, गुरु रांधवा और कार्तिक आर्यन जैसे वेपन्स को अपनाया, जो कि बोट के लिए एक जैकपॉट साबित हुए। बोट अब यहीं पर तक नहीं रुकना चाहता है, अभी तो बोट के कई फ्यूचर प्लान्स भी हैं। चलो मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर आपके पास अभी बोट का कोई भी प्रोडक्ट है तो मैन्युफैक्चरर इन इंडिया नहीं है, बल्कि वो मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना है, क्योंकि बोट अपने किसी भी प्रोडक्ट को इंडिया में न बना करके चाइना में बनाता है और इंडिया में इंपोर्ट करता है और इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद उसे इंडिया में ही असेंबल करके हम तक पहुंचाता है। तो ये थी बोट और उसके फाउंडर्स की सक्सेस की छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक मैं रोहित आप सभी से जाने की इजाजत लेता हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।